क्या है रेड क्लिफ लाइन और कैसे इसने लाखों लोगों की जान ले ली। भारत अपनी आजादी का 76वां साल मनाने जा रही है, पर 1947 का वो खूनी विभाजन हमेशा भारत और पाकिस्तान के इतिहास में एक काला अध्याय बना रहेगा। आप में से कई लोग शायद जानते ही नहीं होंगे कि भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली सीमा को रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। इस लाइन को 17 अगस्त 1947 को भारत के विभाजन पर भारत और पाकिस्तान के सीमा पर डीमार्केशन लाइन के रूप में दर्ज किया गया था। चूँकि भारत और पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 के बाद अलग अलग देश बनने वाले थे, इसलिए मुस्लिम बहुसंख्यक देश पाकिस्तान और सेक्युलर भारत के बीच में एक डीमार्केशन लाइन की आवश्यकता थी, ताकि किसानों को उनके खेतों से अलग करने और उन लोगों की संख्या को कम किया जा सके जो खुद को स्थानांतरित करने के लिए मजबूर महसूस कर सकते हैं। इसलिए सिरिल रेडक्लिफ को 2 बाउंड्री कमीशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था, एक बंगाल के लिए और एक पंजाब के लिए, वो भी 5 सप्ताह के भीतर। इसके लिए सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि पंजाब के 2 हिस्सों को मुसलमानों और गैर मुसलमानों की बहुमत के आधार पर विभाजित किया जाए और अन्य फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाए। हालांकि अन्य फैक्टर्स को भी डिफाइन नहीं किया गया था और दोनों देशों के बीच कड़वे संबंधों ने रेडक्लिफ को जैसे वो चाहे वैसा करने का रास्ता दिया। 8 जुलाई 1947 को वे भारत पहुँचे और 9 अगस्त को उन्होंने विभाजन का नक्शा दे दिया और उसके बाद शुरू हुआ मानव जाति के इतिहास में सबसे बड़ा और सबसे खराब माइग्रेशन की प्रक्रिया। रेडक्लिफ इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार थे। एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में 4,50,000 किलोमीटर क्षेत्र को 88 मिलियन लोगों के साथ विभाजित करने का काम दिया गया, जिन्होंने कभी भारत का दौरा ही नहीं किया था और उनके आयुक्तों में से कोई भी डिवीजन के काम के लिए उपयुक्त ही नहीं था। उन्होंने कोई सर्वेक्षण नहीं किया था, कोई सलाहकार नहीं था और संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञ सहयोगियों से जानबूझकर बचा गया था। रेडक्लिफ लाइन ने लगभग 14 मिलियन लोगों को देखा, जो सीमा पार से लगभग 7 मिलियन लोग थे। जब उन्हें पता चला कि नई सीमाओं ने उन्हें गलत देश में छोड़ दिया और लगभग 5 लाख लोग मारे गए, उन्होंने अपने केयरलेस डिवीजन को यह कहकर उचित ठहराया कि चाहे कुछ भी हो, लोग पीड़ित होंगे। और सच कहा जाए, इन 75 वर्षों के बाद भी इस दुख को अभी भी महसूस किया जा सकता है और यह लाइन जब तक पश्चिम की ओर भारत पाकिस्तान के सीमा के रूप में कार्य करती है और पूर्व में भारत बांग्लादेश सीमा के रूप में कार्य करती है, ये दिलों से खून बहाने का काम करता रहेगा। अगर यह वीडियो पसंद आई तो इसे इतना शेयर कीजिए ताकि वो हर एक व्यक्ति के पास पहुँचे जिन्हें यह पता ही न हो कि हमारी आजादी की क्या कीमत हमारे पूर्वजों ने चुकाई है।